शुरुआत में जब मैं वास्तु पढ़ता था, मैंने वास्तु पर एक किताब भी लिख ली थी, आधी से ज़्यादा। 1992-93 की बात है, जब वास्तु का चलन ही हुआ था। तो उस समय मेरे मन किसी घर जाता, उसकी वास्तु के देखने की इच्छा होती, और नया नया ज्ञान होता है तो थोड़ा मचलता भी है। तो किसी को देखा, अरे इसका दरवाज़ा ठीक जगह नहीं है, इसकी किचन ठीक जगह नहीं है, इसके टेबल ठीक जगह नहीं है, इसका सिंक सही जगह नहीं है, नज़र पड़ती। अब किसी घर जाओ तो आंखें इधर उधर घूमने लगे। अब 2-4 को मैंने बता दिया कि भाई तेरा दरवाज़ा ठीक नहीं है, तेरे घर में कोई बीमार तो नहीं रहता? हाँ महाराज बीमार रहता है, ये चीज़ें हैं। अब उनके दिमाग में ये आ गया, दरवाज़ा बदल नहीं पाया, आज भी बीमार, आज तक नहीं। 1996 में एक को बोला था तो वो दरवाज़ा अभी तक नहीं बदल पाया। अब वो अभी तक महाराज ने कहा था हम दरवाज़ा नहीं बदल पाए इसलिए बीमार। तो ये कुछ दिन मेरे सामने चला, तो फिर एक दिन मुझे लगा ये विद्या, लौकिक विद्या है, मेरे विकल्प का कारण है, मैं इस विद्या का त्याग करता हूँ। मैंने उस विद्या का त्याग कर दिया। तब से घर के वास्तु को मैंने उस दिन के बाद याद करने की दृष्टि से रखा ही नहीं। मंदिर के वास्तु को थोड़ा बहुत अपने मानस में रखा। हमने कहा ये वास्तु का कहीं परामर्श लेना तो बहुत विशेषज्ञ हैं, उन तक भेजो, अपना काम चलता है। अगर मुनि महाराज की बात जुड़ जाए तो लोगों के मन में श्रद्धा जुड़ी हुई है, ना हो पाए तो और लेने का देना हो। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें इन सब चीज़ों में उतना ही विश्वास रखो जितना प्रैक्टिकल हो। और एक बात और बताता हूँ, जिस घर में आप रह रहे हो, एक घटना बताता हूँ। वास्तु का प्रसंग आ गया तो बहुत अच्छा प्रसंग है। मिस्टर पच्चीकर साहब जिन्होंने ये मंदिर बनाया, वास्तु के महारथी, जो आदमी इतना निष्णात था, चौधरी जी वगैरह जानते हैं उनके बारे में, कि देहरी पर पैर रख कर के बता दे कि आपके घर की हालत क्या, आपके ऊपर कितने केस चल रहे हैं। इतने वास्तव में हाँ बताया भी, कईयों को बताया, मास्टरी थी। एक दिन मैंने उनसे पूछा, वास्तु उनके साथ आते थे एक विनोद जैन सीए जो उनको लेके आते थे। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, महाराज ये सारी दुनिया का वास्तु सुधारते, अपने घर का वास्तु नहीं सुधार पाए। उनकी 2 बेटियां थी, दोनों बेटियां 6 फीट 3 इंच की। उनके 2 बेटे थे, दोनों बेटे भी अव्यवस्थित। उन्होंने कहा सबका वास्तु सुधारते हैं, अपने घर का वास्तु नहीं सुधार पाए। तो वो तो अच्छी काठी थी, अलग पर्सनालिटी थी। उन्होंने इशारा करते हुए कहा, महाराज इसको मानते हो ना? ऐसे ठोक के कहा, इसको मानते हो ना? हाँ। बोले महाराज इससे बड़ा कोई वास्तु नहीं, जब तक ये नहीं सुधरेगा हम चाह करके भी वास्तु नहीं सुधारता। बोले महाराज मैं सबका सुधार देता हूँ, जिसको जो बोलता हूँ वो कर देता है, लेकिन मेरा बेटा ही मेरा घर का वास्तु नहीं सुधारने दे रहा। नहीं सुधार पाए, आखिरी तक नहीं सुधार पाए। अब तो उस दुनिया से चल बसे। तो एक कर्मोदय से आगे कोई नहीं है। तो उस जिस जगह आप वास्तु की बात कर रहे हैं, पहले उसी में आप फले फूले तब वास्तु नहीं था, अब थोड़ी तकलीफ होने लगी तो वास्तु। तो इन सब टोटकों में ज़्यादा मत उलझो। कर्म भी एक बड़ा कारण है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्म अपना फल देता है, इसलिए किसी एक को पकड़ना सही नहीं।